आज हम करेंगे पाठ दुख का अधिकार। इस पाठ को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझने वाले हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है पहले ध्यान से सुन लो। मैं आपको शॉर्ट में इसकी समरी बता रहा हूं, बहुत शॉर्ट में, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये और अच्छे से समझ में आए। पाठ के नाम को देखते हैं, दुख का अधिकार। बहुत से लोगों के पास दुख पाने का अधिकार होता है। कैसा दुख का अधिकार? जैसे फॉर एग्जांपल, आप मान लो कि भगवान ना करे आपके जीवन में कोई दुख आ जाए। अब आप क्या करोगे? दुखी हो जाओगे, परेशान रहोगे, यहां तक कि थोड़ा और दुख हो जाए तो आप रोने लगोगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे, खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, मतलब आपका जो खाना पीना है वो बहुत अच्छे ढंग से हो नहीं पाएगा। थोड़ा और ज्यादा दुख हो जाए तो आप सबके सामने रोने लग जाओगे, यहां तक कि जो डेली रूटीन्स के काम हैं वो भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। और तो और, अगर आप जॉब में है तो आप जॉब में नहीं जा पाओगे, स्कूल में जाते हो तो स्कूल में नहीं जा पाओगे। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। एक आम इंसान के साथ ऐसा होता है, उनके साथ ऐसा होता है जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत अमीर हैं या बहुत ज्यादा पैसा है उनके पास, सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूं। एक मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, उनके साथ यही स्थिति होती है अगर उनके जीवन में दुख आता है तो। लेकिन पाठ में एक बुढ़िया ऐसी है जिसको टाइम ही नहीं है दुखी होने का। मतलब अब उसकी सिचुएशन बताता हूं। उसकी सिचुएशन ये है कि उसका बेटा मर गया, उसके जो दाह संस्कार में पैसा लगना था वो भी लगाया, लेकिन स्थिति ये हो गई घर की कि अब खाने के लिए कुछ है नहीं घर में बच्चे हैं, बहू है, लेकिन उनको वो खिलाए क्या? वो बुढ़िया है ही नहीं कुछ। तो ऐसी स्थिति में वो क्या दुखी नहीं हो? लेकिन वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है दुखी? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, समय ही नहीं है। अब ऐसा क्या हो गया कि उसके पास टाइम ही नहीं है दुखी होने का? इसी बारे में ये पूरा पाठ है। और यहां तक कि शुरुआत में क्या बताया है पहले वो भी बता देता हूं, ताकि पहला पैराग्राफ में पढ़ूं तो आपको और अच्छे समझ में आए। देखो, पहले पैराग्राफ में लिखा है कि लेखक कहता है कि ऐसी स्थिति भी आती है कि कई बार हम बहुत गरीब लोगों को देखते हैं, बहुत गरीब, मतलब फटे पुराने कपड़े हैं, बहुत बुरी स्थिति है, भद्दा सा इंसान है, यानी उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कई कई महीनों से, कई कई दिनों से वो नहाया ही नहीं, खुजलियां हो रही हैं और बहुत कुछ ऐसी स्थिति हो रही है किसी पर्सन के साथ। ऐसे लोगों को जब आप देखते हो, जब आप और हम देखते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है ना, ऐसे लोग जब ऐसे गरीब लोगों को देखते हैं तो वो क्या करते हैं? आपके साथ स्थिति हो तो आप क्या करो? होगा यही कि आप थोड़ा उससे हटकर खड़े हो जाओगे, उसके पास नहीं जाओगे, उससे थोड़ा दूर हो जाओगे। या फिर दूसरी स्थिति भी आ सकती है, सारे एक जैसे नहीं हो सकते। आपके साथ यह भी स्थिति हो सकती है कि आपको उस पर तरस आ रहा हो कि इतना गरीब है, इसको 2 4 5 रुपए दे देते हैं, 10 रुपए दे देते हैं, कुछ पैसा देकर उससे दूर हो जाओगे। यह स्थिति भी हो सकती है। थोड़ा और ज्यादा तरस करने वाले जो लोग होंगे वो क्या करेंगे? उससे थोड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पास नहीं जाएंगे, है ना। बहुत ज्यादा जब यह स्थिति आएगी तब उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाओगे, है ना, ऐसी स्थिति नहीं आती। उसके साथ बैठकर उसका दुख बांटोगे नहीं, ऐसी स्थिति नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, हमारे कपड़े ठीक हैं। हमारे जब कपड़े बहुत अच्छे शानदार हैं तो हम ऐसे लोगों के नजदीक भी नहीं जाते जिनके कपड़े बहुत गंदे हैं, फटे पुराने हैं, या बदबू आ रही है, कई दिनों से वो नहाए नहीं है। ऐसे लोगों के पास हम तरस करके भी शायद ना जाएं, है ना। यही बात लेखक कह रहा है। लेखक क्या कहता है पहले पैराग्राफ में? देखो, मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। पोशाक ही ऐसी स्थिति है, पोशाक मतलब ये कपड़े, ये वस्त्र, ये हमें अलग अलग श्रेणियों में बांट देती है, अलग अलग कैटेगरी में बांट देती है, जिसके बारे में मैं बात कर ही चुका हूं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। मतलब हमारी ड्रेस से ही डिसाइड हो जाता है क्या कि ये किस श्रेणी का इंसान है, किस कैटेगरी का इंसान है, अमीर है, बहुत अमीर है, गरीब है, इस तरह की ये पोशाक ही डिसाइड कर देती है। यानी वस्त्र, वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। कई बार तो ऐसा होता है हमारी पोशाक की वजह से ही हमें कहीं पर जाने की एंट्री मिल जाती है ना, बंद दरवाजे खुल जाते हैं। मैं एक एग्जांपल, वैसे तो कई एग्जांपल हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में जाओ बहुत, या 5 स्टार होटल में जाओ, अगर अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो आपको जाने देंगे। लेकिन उसी इंसान की मैं बात कर रहा था जिसके फटे पुराने कपड़े हैं, बदबू आ रही है, कई दिनों से नहाया नहीं है, क्या ऐसे इंसान की वहां पर एंट्री होगी? नहीं। दरबान जो होगा, यानी कि वहां पर गेट पर खड़ा हुआ गेट कीपर, वो वहीं से ही उसको भगा देगा, आने नहीं देगा।
ये स्थिति होती है। मतलब पोशाक ही ऐसी चीज है जो हमारे बंद दरवाजे खोल देती है। ये सिर्फ उसी रेस्टोरेंट, उसी 5 स्टार होटल की बात नहीं हो रही, ऐसी ना जाने कितनी स्थितियां होती हैं हमारे साथ जो हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देती है, सिर्फ पोशाक ही। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है, कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों को, मतलब अगर हम निचली श्रेणियों में अनुभूति करना चाहें, अनुभूति को समझना चाहते हैं, अनुभूति का मतलब उसके दुख दर्द को बांटना चाहते हैं, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है। इसको मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ रहा हूं, शायद आपके कम समझ में आई हो। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है, कैसी, कि हम जरा नीचे झुककर, यानी नीची श्रेणी के, यानी जो गरीब तबका है, नीची श्रेणी में झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को, यानी अनुभव को, अनुभूति का मतलब अनुभव को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही, ये जो पोशाक है ना, ये बंधन और अड़चन बन जाती है। मतलब मैंने वो स्थिति बताई थी ना कि आप चाह कर भी उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते, यहां तक कि उसके दुख दर्द को नहीं बांट सकते। क्यों? क्योंकि हमारी पोशाक अच्छी है, बस इसीलिए। तो ये पोशाक ही हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, होता है ना। पतंग एकदम से नीचे नहीं आती जमीन के ऊपर। क्यों नहीं आती? क्योंकि हवा उसको आने नहीं देती। अब हवा क्या है? ये हमारे वस्त्र हवा ही हैं। और हमारे जो अनुभव है अंदर की, हमारा मन तो करता है कि हम उस श्रेणी तक पहुंच जाएं, उसके दुख दर्द को बांट दें, लेकिन जो हवा है वो हमारी पतंग को नीचे आने ही नहीं देती, उसको रोक लेती है। वो हवा ये है वस्त्र। तो ऐसा ही कुछ लिखा था, देखो एक बार। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा, सहसा मतलब अचानक, भूमि पर नहीं गिर जाने को देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। अब जो मैं बुढ़िया की बात कर रहा था ना, उस बुढ़िया की स्थिति क्या है, उसकी कहानी क्या है, वो अब यहां से शुरू होगी, अगले पैराग्राफ से। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूं ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूं तो और अच्छे से समझ में आए। हुआ ये, एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था, बेटे की शादी हो चुकी थी, तो उसकी पत्नी भी थी और बच्चे भी थे। तो अब ये भरा पूरा परिवार तो है, लेकिन स्थिति यह है कि बेटा खेत में काम करता है। बेटा खेत से खरबूजे ले आता है और बाजार में बेचता है। मां उसका साथ देती है, मतलब उसकी हेल्प कर देती है, यानी बाजार में वो भी चली जाती है, थोड़ा काम वो संभाल लेती है, थोड़ा उसका बेटा संभाल लेता है। इस तरह से उनका घर का गुजारा हो रहा है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन जैसे तैसे वो गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि बेटा गया था खेत में, जहां पर उसको सांप ने काट लिया। सांप ने काटा तो जो बुढ़िया थी, उसकी मां, वो घबरा गई। वो डॉक्टर को नहीं लेके आई, वो तांत्रिक को ले आई, ताकि जो वो झाड़ फूक करे, यानी कोई टोना टोटका करके वो मेरे बेटे की जान बचा दे। अब वो तांत्रिक ने जैसे अपना पूजा पाठ जो भी की उसने, लेकिन उसका बेटा बचा नहीं, बेटा मर गया। बेटा मर गया तो अब जो उसके इलाज के लिए, यानी जो तांत्रिक को देना था, वो तांत्रिक को दे दिया, जो घर में बचा कुचा पैसा था या जो भी उसकी पाई जोड़ रखी थी उसने, वो दे दिया। अब बेटे का दाह संस्कार भी करना है, दाह संस्कार में भी कुछ पैसा चाहिए। वो पैसा आए कहां से? उसके लिए उसने क्या किया, जो घर में जो बचा कुचा गेहूं था वगैरह वगैरह, खाने पीने की वस्तुएं थी, वो बेच दी या दे दी किसी को, उससे उनका दाह संस्कार हो गया उसके बेटे का। अब स्थिति यह है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके घर में बच्चे भी हैं, है ना, बेटा के जो बच्चे हैं और उसकी पत्नी है, यानी कि वो बहू और बच्चे भूखे हैं, बुढ़िया भूखी है, खाए क्या? कुछ नहीं है घर में। बच्चे रो रहे हैं, उनको तो जैसे तैसे वो जो बेचती थी खरबूजे, वो खरबूजे खिलाकर थोड़ी देर के लिए तो शांत कर दिया। बहू को क्या खिलाए, और भी अब खुद भी तो क्या खाए। अब उनकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी, इतना बुरा हाल हो गया था उनके परिवार का। अब बुढ़िया करे क्या? कोई उनकी हेल्प भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? उसका भी एक कारण है, क्यों नहीं कर रहा उसका कारण भी बताऊंगा। लेकिन अब वो बुढ़िया क्या करे? अब बुढ़िया क्या करती है, अब जो खरबूजे घर में उसका बेटा रखता था हमेशा ही, यानी थोड़े बहुत लाकर रख देता था, वो बाजार में बेचे जाते थे, वो खरबूजे लेकर बाजार में निकल जाती है बेचने के लिए। क्यों? पैसा भी तो कमाना है। लेकिन ये वो स्थिति है, ये वो जमाना था जब 13 दिन का सूतक होता था, यानी 13 दिन तक परिवार के सदस्य को कोई भी छूता तक भी नहीं था। किसके परिवार के सदस्य को? जिनके परिवार में कोई मौत हो जाए, उनके परिवार को कोई भी थर्ड पर्सन या कोई भी आस पड़ोस के लोग या कहीं के भी लोग, आसपास के कोई भी हेल्प नहीं करता था, छूता तक नहीं था, कोई उनसे मिलता तक नहीं था, दूर ही रहते थे। ये होता था 13 दिन का सूतक। इस सूतक में वो बेचारी क्या करे, कोई हेल्प भी नहीं कर रहा, तो वो बेचारी निकल पड़ी उस खरबूजे को बेचने, ताकि कुछ पैसे आ जाएं। लेकिन स्थिति यह है कि बाजार में जब वो जा रही है, उसका रोना रुक नहीं रहा है। क्यों? बेटे की मौत
मौत अभी अभी हुई है, खाने के लिए घर में कुछ है नहीं, बहुत बुरी स्थिति है, रोए जा रही है और खरबूजे बेच रही है, लेकिन खरबूजा कोई खरीद नहीं रहा। क्यों नहीं खरीद रहा? सिर्फ इस जिनको पता है कि इनके घर में 13 दिन का सूतक है, ये अभी अभी इनके बेटे की मौत हुई है, वो तो बिल्कुल भी ना खरीदे। ऐसी स्थिति में जो आसपास के लोग जो जानते हैं इसके साथ क्या बीती है, वो उसके बारे में इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं। क्यों बुरा बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अभी तो बेटा मरा है और तेरे लिए ये पैसा कमाना ही बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब अभी 13 दिन का सूतक तो बिता ले, तेरे से कोई खरबूजे ले ले, उसका तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाए, उसका तो धर्म ही खत्म हो जाए। तो ऐसा ऐसा ताना देकर, ऐसी ऐसी बातें खरी खोटी सुनाकर उसको और भी ज्यादा दुखी कर दिया। और आगे क्या हुआ वो अब मैं थोड़ा आगे ही बताऊंगा। थोड़ा जितना पढ़ा, जितना समझाया, उसको हम पढ़ लेते हैं। देखो, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में, डलिया मतलब टोकरी में, खरबूजे टोकरी में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से, और लोग इस तरह से देख रहे हैं। और ये लेखक हैं जिसको इस पर बहुत तरस आ रहा है। लेकिन अभी अभी बच्चों मैंने लेखक का नाम बताया था थोड़ी देर पहले, अगर याद रख पाए तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करो। आगे क्या हुआ देखो, खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत, अधेड़ मतलब जो थोड़ी बूढ़ी हो चुकी है, ये औरत, इसी औरत की बात हो रही है, बुढ़िया कह सकते हो आप इसे। एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता? कोई भी खरीद नहीं रहा था। वही बताया था ना, 13 दिन का सूतक। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। रो क्यों रही थी ये आप सबको पता है। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से, घृणा मतलब नफरत से, उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे? उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। किसको? लेखक को। लेखक को थोड़ा रोना सा आया, एक व्यथा, एक पीड़ा सी उठी। लेकिन लेखक उससे पूछ नहीं सकता था, उसका हाल चाल नहीं जान सकता था, उसके पास बैठ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसकी पोशाक उसकी अड़चन थी, जो पहले ही बात कर चुका हूं। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था, मतलब मैं पूछ भी नहीं सकता था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। व्यवधान मतलब बाधा, बाधा बन के खड़ी हो गई। कौन? पोशाक। एक आदमी ने घृणा से यानी नफरत से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या कहा? क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया यानी बेशरम दुकान लगा के बैठी है। अब एक और साहब भी थे जो पास में ही खड़े थे उसके। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, क्या? अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। ये दूसरे साहब ने कहा। अभी और भी लोग हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई यानी माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। खसम लुगाई का मतलब होता है पति पत्नी। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा। अभी और भी लोग हैं जो कह रहे हैं, उसको घृणा कर रहे हैं, उसको ताना दे रहे हैं। क्या कहते हैं लाला जी? अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहां सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है? कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। अब सूतक क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि परिवार के लोगों द्वारा किसी को ना छूना। बच्चों अभी अभी थोड़ी देर पहले अधेड़ का मतलब मैंने समझाया है, बताया है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो याद भी रखते जा रहे हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा, किसको? लेखक को। लेखक ने जब पूछा तो पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता है। कचियारी क्या होता है? कचियारी का मतलब होता है सब्जी बोना। कहां पर? खेतों में। कचियारी करके परिवार का निर्वाह यानी गुजारा करता है। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर, डलिया मैंने अभी भी बताया था टोकरी, खरबूजे की जो टोकरियां हैं वो बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता है, मतलब कभी तो वो खुद बेचने लग जाता है, तो कभी मां बैठ जाती है। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पक्के खरबूजे चुन रहा था, मतलब वो अपने काम में व्यस्त था, खरबूजे तोड़ रहा था। गीली मेड़
गीली मेड़, मेड़ होती है ऊंची जगह, खेतों में होता है ना, थोड़ी थोड़ी ऊंची जगह भी होती है, कहीं कहीं नीची होती है, आपने देखा होगा। और जो ऊंची जगह होती है वहां पर इंसान चलता है ना, चलकर अपना रास्ता नापता है, या जहां पर उसको जाना है, जिस भी स्थिति में जाना है वहां पर वो पहुंच जाता है, तो वो उसको मेड़ कहते हैं, ऊंची जगह को, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं। गीली मेड़ की तरावट में, तरावट मतलब नमी में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया मां बावली होकर, यानी पागली हो गई, ओझा को बुला लाई। ओझा मतलब तांत्रिक। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया, यानी चला गया। मां, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना बेटे का नाम है, तो वो उससे लिपट लिपट कर रोए। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ, मतलब वो तो अब उसकी डेथ हो गई है तो वो तो चुप हो गया, जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला, क्योंकि उसकी मौत हो गई थी। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, मतलब कोई जिंदा आदमी है और उसके पास पैसे की बहुत कमी है, यहां तक कि पहनने के लिए कपड़े तक भी नहीं है, तो वो भी किसी तरह से नंगे बदन रह लेगा। लेकिन जिसकी मौत हुई है उसको नंगे बदन कैसे विदा किया जाए, कैसे उसका नंगे बदन दाह संस्कार किया जाए? तो अब हुआ क्या कि जो भी उनके घर में पैसा पाई, जो भी बचा कुछ आता, वो भी उसके दाह संस्कार में लुट गया, यानी चला गया। अब क्या हुआ देखो, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से, यानी पास की एक दुकान है, उसको बजाज की दुकान कहा है, तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा तो लाना ही होगा, चाहे उसके लिए मां के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाएं। छन्नी ककना मतलब जो मामूली गहने होंगे घर में, वो भी क्यों ना बिक जाएं, वो तो उनके लिए दाह संस्कार के लिए वो क्रियाक्रम तो उसको करने ही हैं। तो ऐसा ही हुआ, भगवाना पर लोग चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी, चुनी भूसी यानी थोड़ा बहुत गेहूं अनाज जो भी बचा हुआ था, वो सो उसे विदा करने में चली गई, उसका दाह संस्कार में सब कुछ खत्म हो गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही, बाप कौन, उसका जो बेटा था, उसके जो बच्चे थे, यानी पोता पोती भी तो थे, उनका तो वो बाप ही था। तो बाप नहीं रहा तो क्या, यानी उसकी मौत हो गई तो क्या हुआ, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे, यानी उसके जो बच्चे थे उनको तो भूख लगेगी ही, वो तो रोएंगे ही, उनको नहीं पता ये घर में क्या हुआ, वो तो बच्चे हैं। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था, अब उसको बुखार अलग हो गया, है ना। अब बेटे के बिना बुढ़िया को द्वन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता, बेटा रहा नहीं तो उसको अब द्वन्नी चवन्नी भी कौन उधार दे। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर, यानी उस टोकरी में जो भी उसने बटोर रखा था, जो भी उसके घर में खरबूजे थे, वो खरबूजे डलिया में लेकर, यानी टोकरी में लेकर समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था उसके पास, बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। बच्चों, अभी अभी लड़के की मौत मैंने अभी कारण बताया था, क्या कारण था उसकी मौत का, एक बार जल्दी से कमेंट करो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे सचेत होकर अभी तक सुन रहे हैं। कल जिसका बेटा चल बसा यानी जिसकी बेटे की अभी मौत ही हुई है, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई। हाय रे पत्थर दिल, ये बात लेखक सोच रहा है, और सोचते सोचते उसको एक लेडी और भी याद आ जाती है, एक और बुढ़िया भी थी। उस बुढ़िया के भी बेटे की मौत हो गई थी, लेकिन उस बुढ़िया के पास अच्छा खासा पैसा था, आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। उसके साथ क्या हुआ था, उसके बेटे की मौत हो जाती है। बेटे के मौत के सदमे के कारण वो बहुत दुखी होती है, बहुत रोती है, तड़पती है, यहां तक कि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद मूर्छा आती है, मतलब वो बेहोश हो जाती है। यहां तक कि इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि खा पी भी ढंग से नहीं रही है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लगातार ऐसी ही स्थिति में रही वो। क्यों? क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक थी। सोचो, अगर उसकी भी आर्थिक स्थिति ठीक ना होती तो क्या उसके पास भी दुख बनाने का अधिकार होता? अभी तो है, क्योंकि उसको 1 महीना मिल गया दुख मनाने का, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना उसने खूब दुख मनाया, है ना। उसके पास समय भी था। वो जब दुख मना रही थी तो उसके सामने आर्थिक स्थिति खराब होने की ये स्थिति नहीं थी, मतलब उसके पास ठीक ठाक पैसा था। अब दूसरी स्थिति ये है जिसके पास पैसा ही नहीं है, दुख मनाने का अधिकार ही नहीं है, दुख मनाने का समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, वो नहीं ऐसा कर सकती कि 1 महीना, 1.5 महीना वो घर पर ही रहे। ऐसी स्थिति उस बुढ़िया के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। यही बात वो एक कंपैरिजन के साथ करते हुए लेखक बताता है कि कुछ लोगों के पास तो दुख मनाने का अधिकार भी नहीं होता, दुख मनाने का भी समय नहीं होता। यही बात लिखी हुई है, देखो। उस पुत्र वियोगिनी का मतलब होता है पुत्र के बिछो में, पुत्र के बिछड़ने में के जो दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल
अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। यानी उसको एक बात याद आ गई कि पड़ोस में भी एक माता थी जिसके बेटे की मौत हो गई थी। अब उसकी बात वो क्या सोचता, वो क्या कहता है, देखो, वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु, संभ्रांत मतलब होता है सम्मानित, जो है, जो अमीर है, जिसके पास पैसा ठीक ठाक है, वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास, 2.5 मतलब 2.5 महीने तक पलंग से उठ ना सकी थी। मतलब इतनी बुरी स्थिति हो गई थी उसके साथ। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से, पुत्र के बिछड़ने से मूर्छा आ जाती थी, क्योंकि वो पुत्र का वियोग हो गया था। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। या तो मूर्छा आ जाती थी या फिर वो रोती रहती थी, एक ही बात होती थी। दो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने पास बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। देखो उसकी कितनी सेवा हो रही थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। मतलब जो आसपास के जो लोग थे सब बहुत दुखी हो रहे थे, द्रवित हो रहे थे। द्रवित मतलब दुखी हो रहे थे, क्या सोचकर कि हाय इसका बेटा नहीं रहा और इसको, इसके साथ इतना बुरा हो रहा है, ऐसा सोचकर। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। यानी समझ नहीं आता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में, यानी ये लेखक अपने बारे में बता रहा है कि मुझे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, तो मैंने अपनी बेचैनी से, बेचैन हो रहा था तो उसके जो कदम थे वो और तेज हो गए और वो आगे की तरफ बढ़ गया। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था और सोच रहा था। क्या सोच रहा था, ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है इस लाइन में। क्या कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। मतलब अगर शोक मनाना है, दुख मनाना है, गम मनाना है, तो उसके लिए भी सहूलियत होना चाहिए, थोड़ा सुख पहले से मौजूद होना चाहिए, आर्थिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, जो ऐसे लोगों के पास तो होता है, लेकिन जो गरीब तबका है ऐसे लोगों के पास तो दुख का अधिकार भी नहीं होता। बच्चों आपको लग रहा हो कि ये पार्ट खत्म हो गया? जी नहीं, अभी आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां? ये सारी चीजें आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th B क्लास। इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से, जैसा आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं आपने इस चैप्टर को कितना अच्छे से समझा। अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। देखो, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए, सब्जी तरकारी बेचकर, बी, परचून की दुकान से, ऑप्शन सी, मजदूरी करके, ऑप्शन डी, फेरी लगाकर कपड़ा बेचने से। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सब्जी तरकारी बेचकर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बुढ़िया खरबूजे कहां रखकर बेचती थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए, दुकान पर, बी, फुटपाथ पर, सी, रेडी पर, डी, सिर पर रखकर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है बी, फुटपाथ पर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लेखक ने अपनी तुलना किससे की है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए, जल बिन मछली, ऑप्शन बी, नृत्य बिन बिजली, ऑप्शन सी, कटी पतंग, ऑप्शन डी, कटे हुए वृक्ष से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कटे हुए वृक्ष से। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न, खरबूजे बेचने वाली से कोई खरबूजे क्यों नहीं ले रहा था? आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए, उसके खरबूजे अच्छे नहीं थे, बी, उसके रेट बहुत अधिक थे, ऑप्शन सी, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी जिसके कारण उसके घर में अभी सूतक था, डी, इनमें से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, जरूर देख लेना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।